डॉक्यूमेंट्स में सबसे पहले जो बातें आती है शैक्षणिक, तकनीकी और वांछनीय योग्यता संबंधी प्रमाण पत्र की। ये 3 तरह की बातें इसमें हम बोले। शैक्षणिक अलग हो गया, तकनीकी अलग हो गया और वांछनीय योग्यता अलग बातें हो गई। तो हम बारी-बारी से आते हैं कि प्रमाण पत्र इंटर लेवल को लेकर बहुत सारा समस्या अभी अभ्यर्थियों के मन में चल रहा है, खासकर डॉक्यूमेंट्स से रिलेटेड। और वो भी जो अहर्ताएं हैं, यदि बात करें कंप्यूटर टाइपिंग वगैरह को लेकर, एनसीएल को लेकर, ईडब्ल्यूएस को लेकर, महिला अभ्यर्थी को लेकर, यानी कि सारा चीज के बारे में जो डॉक्यूमेंट से रिलेटेड आपका है, सब कुछ एक एक करके पॉइंट टू पॉइंट चर्चा करेंगे नवीन सर से। आप देखे होइएगा, एक मैं वीडियो अपलोड किया हूं जिसमें 2 लाख प्लस आप लोग देखे हैं, व्यूज किए हैं, और उसमें जितना क्वायरीज आया है लगभग उसमें 7,000 प्लस कमेंट है। उन सारे कमेंट को लेंगे जो जो मुख्य बातें हैं जिस पर मैं चर्चा नहीं कर पाया हूं। सर आपका स्वागत है एग्जाम को। जी, बहुत-बहुत धन्यवाद आपका। सर डॉक्यूमेंट्स से रिलेटेड सबसे ज्यादा समस्या अभ्यर्थी के मन में इसलिए है क्योंकि बीएसएससी के द्वारा मौका दोबारा नहीं दिया जाता है। यदि आप इस बार गलती कर दिए तो समझिए आप कितना भी कुछ कर लें, कहीं भी जाएं, आपको कोई लाभ नहीं मिलेगा यदि गलत कर लिए। पिछला बार भी देखा गया तो अभ्यर्थी कोर्ट से वहां से निराशा हाथ लगा, वो तो आयोग और सरकार का कृपा रहम हुआ कि उन लोगों को नौकरी मिल गया। तो इन सारे चीज पर अभ्यर्थी अभी भी सर टेंशन में है कि इंटर के बाद मेरे पास क्या क्या होना चाहिए या क्या क्या चाहिए, इसको लेकर सर। जी, बहुत-बहुत धन्यवाद। हम ये कहना चाहते हैं कि जैसे विद्यार्थी को कुछ बातें पहले बेसिक रूप से जानना जी। ज़रूरी है। जैसे कि 11,098 वैकेंसी आई है और बिहार में इलेक्शन के कारण लगातार वैकेंसियाँ अभी दी जा रही है। जी। एक बिहार के छात्र के लिए तो ये गोल्डन अपॉर्च्युनिटी है ही। जी। बशर्ते और दूसरी की अदर स्टेट वाले बच्चे भी ऑल जिस इंडिया। तरीके से हाँ, ऑल ओवर इंडिया के बच्चों की बात की जाए, तो उनके लिए भी एक अपॉर्च्युनिटी क्रिएट हुआ है चूँकि वो भी जनरल में फॉर्म डाल सकते हैं बिहार में। ये बिहार सरकार की उदारता है और निश्चित रूप से बिहार सरकार की उदारता का फ़ायदा उठा रहे हैं, तो आप उठाइए, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन कुछ आवश्यक डॉक्यूमेंट्स के बारे में जानकारी लेना ज़रूरी है, क्योंकि इसके अभाव में आपकी पात्रता हमेशा आपका जो नोटिफ़िकेशन आएगा, उससे पहले अगर आप प्रिपेयर नहीं रहते हैं, तो दिक्कतें आपके साथ आ सकती है। तो इस पर हम पूरा डिटेल से चर्चा करेंगे, एक-एक डॉक्यूमेंट से रिलेटेड हम इसमें चर्चा करेंगे। दूसरी बात ये भी समझना होगा कि अभी आप देखे होंगे कि जो फॉर्म भरने का डेट निकला है नोटिफ़िकेशन और उसका अंतिम तिथि के बीच में अच्छा खासा गैप है। लगभग 1.5 महीने के लगभग समय दिया गया है आयोग। तो जब इतना समय दिया गया है तो इसके पीछे ज़रूर कुछ न कुछ रीज़न है, तभी इतना लंबा समय दिया गया है। और सबसे बड़ा रीज़न इसके पीछे ये है कि इसमें जो इतनी डॉक्यूमेंट्स की लंबी प्रोसेस है, उसमें समय लगता है, ये आयोग भी अच्छी तरीके से समझती है और मेरे ख्याल से यही कारण है कि इतना लंबा समय दिया गया है। तो इस पर हम बारी-बारी से चर्चा करना स्टार्ट करते हैं। जैसे आवश्यक डॉक्यूमेंट्स में सबसे पहले जो बातें आती है शैक्षणिक, तकनीकी और वांछनीय योग्यता संबंधी प्रमाण पत्र की। ये 3 तरह की बातें इसमें हम बोले। शैक्षणिक अलग हो गया, तकनीकी अलग हो गया और वांछनीय योग्यता अलग बातें हो गई। तो हम बारी-बारी से आते हैं कि प्रमाण पत्र से पहले हम चर्चा करते हैं। जो प्रमाण पत्र यानी ओरिजिनल सर्टिफ़िकेट की बात हम करें, तो इसमें 2 तरह के सर्टिफ़िकेट की ज़रूरत है। एक 10th सर्टिफ़िकेट, दूसरा 12th सर्टिफ़िकेट। आप देखे होंगे कि जब 10वीं का आप परीक्षा देते हैं, तो उसके बाद 1 साल के बाद या 1.5 साल के बाद या 6 महीने के बाद एक ओरिजिनल आता है, उसको मूल प्रमाण पत्र बोलते हैं। तो निश्चित रूप से उसकी आवश्यकता यहाँ पर पड़नी है। उसके बाद 12th की भी मूल प्रमाण पत्र की आवश्यकता पड़नी है। तो पहले ये 2 मूल प्रमाण पत्र हो गया, एक 10th का, दूसरा 12th का। इसके बाद हम अंक पत्र पर आते हैं, तो अंक पत्र पर 12th का मार्कशीट या अंक पत्र यहाँ ज़रूरी है और मे बी कि इसमें 10th का भी मार्कशीट आपका ज़रूरी पड़ेगा, लेकिन 12th का मार्कशीट एकदम आपको ज़रूरी है, तो ये आपको होना ही चाहिए। तीसरा सबसे बड़ा प्रमुख है कि एनसीएल यानी नॉन क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट, सबसे मुख्य यही है क्योंकि इसमें सबसे बड़ी बात है कि जो भी स्टूडेंट BC1, BC2 यानी ओबीसी कैटेगरी में आते हैं, उनको एनसीएल की ज़रूरत पड़ती है। तो इसमें जनरली रूल ये होता है कि 8 लाख से कम का अगर आपको इनकम है, तो ये नॉन क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट आपको चाहिए होता है। 8 लाख से कम के इनकम में। यहाँ थोड़ा सा रोकेंगे, आय को लेकर अभ्यर्थी में ये टेंशन चल रहा है कि क्या हम अपना आय बना सकते हैं या पिता का बनाएंगे, इस कंफ्यूजन इसमें ये होता है कि जनरली अगर आप अपने गार्जियन पर निर्भर हैं, चूंकि स्टूडेंट हैं तो निश्चित रूप से आत्मनिर्भर
नहीं होंगे, आप गार्जियन पर ही डिपेंडेंट होंगे, तो निश्चित रूप से आपको पिता का ही आय प्रमाण पत्र देना होगा। लेकिन कुछ ऐसा कंडीशन होता है कि जैसे कि हम ऑलरेडी जॉब में हैं, किसी दूसरे जॉब में हैं, फिर हम इसमें आना चाहते हैं, तो वैसी परिस्थिति में चूँकि खुद आप इनकम क्रिएट कर रहे हैं, तो वैसी परिस्थिति में खुद का आय प्रमाण पत्र वहाँ पर आपको देना होता है। तो इसमें हम एक बात पर चर्चा करना चाहते हैं कि एनसीएल जो होना चाहिए, ये लास्ट डेट के पहले का बना हुआ होना चाहिए, कंडीशन समझना है। ये नहीं कि 1 साल से पुराना अगर एनसीएल होगा तो आपका काम नहीं चलेगा। इस बात को एकदम समझना है। इसलिए बहुत सारे छात्र पिछला सर हम फॉर्म भरे थे, क्या इस बार हमको बनाना पड़ेगा? तो सीधा सा समझना है कि इसका जो लास्ट डेट है उससे पिछले 1 साल के अंदर का होना चाहिए एनसीएल। और एनसीएल आपका एसडीओ स्तर तक का बना होना चाहिए एनसीएल। और जैसा हम बताए कि बीसी ईबीसी कैटेगरी के बच्चे को एनसीएल बनाना होता है, और इसका प्रोसेस पर भी थोड़ा सा हम चर्चा कर देना चाहते हैं कि इसके लिए आपको जाति प्रमाण पत्र ब्लॉक से बनाना होगा, आवासीय प्रमाण पत्र ब्लॉक से बनाना होगा, आय प्रमाण पत्र ब्लॉक से बनाना होगा, और इसमें 10 से 15 दिन का समय आपका लग सकता है। मे बी उससे पहले भी आपका हो जाता है कई बार जुगाड़ू टेक्नोलॉजी से पहले हो जाता है। तो वो सारे बच्चे समझदार हैं, वो समझते हैं। और इसके लिए आजकल ऑनलाइन अप्लाई करना होता है बिहार के संदर्भ में, और इसके बाद तब आपको एनसीएल के लिए अप्लाई करना होता है। जब ये तीनों प्रोसेस में आपका आ जाएगा, बन जाएगा, उसके बाद एनसीएल का अप्लाई करना होता है। और इसके लिए रूल यही होता है कि 21 वर्किंग डे तक में आपका एनसीएल पूरा होता है। तो निश्चित रूप से एनसीएल बनाने में लगभग महीने दिन का 20 दिन का समय आपको लगता है, इसलिए करके इतना लंबा समय से पहले आप ये सारा कुछ कर लें। इसके बाद महिला उम्मीदवार के संदर्भ में नोट में हम एक चीज लिखे हैं कि महिला उम्मीदवार को पिता के नाम से एनसीएल बनाना है, ना कि पति के नाम से बनाना होता है। ये एकदम, क्योंकि पति के पिता के नाम से आपका जाति एक तरीके से क्लियर होता है, तो उसी पिता के ही नाम से आपको एनसीएल बनाना होगा। इस बात को ध्यान रखना है। इसके बाद ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र, जो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के कैंडिडेट हैं, उसको फाइनेंशियल ईयर 2022-23 का ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट आपको देना होगा, फाइनेंशियल ईयर 22-23 के। इसके अलावा आपका एससी एसटी के केस में जाति प्रमाण पत्र आपको देना होगा ब्लॉक स्तर से बना करके। इसके बाद जो स्वतंत्रता सेनानी के पोता पोती नानी नतनी हैं, उनको डीएम तक से आपको निर्गत करा करके वो सर्टिफिकेट देना होगा। इसके अलावा जो दिव्यांग कैंडिडेट है, उनको दिव्यांगता प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। और जनरली आप देखेंगे कि स्वास्थ्य विभाग से ये प्रमाण पत्र जारी होता है, तो जो इसका कंडीशन है 40% से ऊपर का दिव्यांगता आपका होना चाहिए, तो उसको आप फॉलो करते हुए बनाएंगे। और उपरोक्त डॉक्यूमेंट्स आवेदन से पूर्व पूरा कर लेने का प्रयास करना है। जब आप आवेदन करें उससे पहले तक इसको पूरा, हाँ निश्चित रूप से। इसके अलावा कुछ बातें और है जिस पर हम चर्चा करना चाहते हैं कि अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन भरने के दौरान, याद रखना है, जब आप ऑनलाइन फॉर्म भर रहे हैं तो उस दौरान आपके नाम, पिता का नाम, पता, लिंग, लिंग मतलब मेल फीमेल, जन्म तिथि यानी डेट ऑफ बर्थ, आरक्षण कोटि जिस कैटेगरी में आप आते हैं, दिव्यांगता प्रमाण पत्र या प्रमाण पत्र संख्या जो सर्टिफिकेट नंबर देना होता है, आदि भरने के समय पूर्ण सतर्कता बरतना होगा आपको कि कहीं पर इसमें गलतियां तो नहीं रह जाती है, क्योंकि किसी भी परिस्थिति में ऑनलाइन सबमिट करने के पश्चात इसमें सुधार करने की गुंजाइश आपकी नहीं बचेगी। इसलिए जो फाइनल ऑनलाइन सबमिट करने का क्लिक करने से पहले इसको 1 बार 2 बार 3 बार आप जांच कर लें, जो संबंधित डॉक्यूमेंट्स है उसमें कहीं तरह किसी भी तरीके से स्पेलिंग मिस्टेक या किसी भी तरह का मिस्टेक तो नहीं है। इसलिए इस पर एकदम खासा फोकस करना है, क्योंकि आप जनरली देखिएगा जब बच्चे फॉर्म भर देते हैं उसके बाद परेशान रहते हैं, हमसे ये गलती हो गई, ये गलती हो गई। तो अगर पहले से अलर्ट मोड में रहते हैं, इन बातों को ध्यान रखते हैं, तो गलती की संभावनाएं नहीं रहेगी। इसके अलावा भी योग्यता संबंधी प्रमाण पत्र वही मान्य होंगे जिनका उल्लेख ऑनलाइन आवेदन में किया गया है। आप इसको इस बात को ध्यान रखना है कि वही आपका मान्य होगा जो ऑनलाइन आवेदन के समय इसका उल्लेख किया गया है। दूसरा, वांछित प्रमाण पत्र सत्यापन के समय प्रस्तुत करना होगा जो वांछित प्रमाण पत्र आप देते हैं। मूल प्रमाण पत्र काउंसलिंग के समय नहीं प्रस्तुत करने पर उम्मीदवारी रद्द हो सकती है आपकी। स्पष्टतया बिहार एसएससी के मामले में ऐसा पहले से अलर्ट जारी किया गया है, इसलिए मूल प्रमाण पत्र एनी हाउ आपका उस समय
चाहिए ही चाहिए। इसके अलावा भी 1-2 बातें हैं कि तकनीकी प्रमाण पत्र या योग्यता संबंधी प्रमाण पत्र, जैसे कि कंप्यूटर सर्टिफिकेट, टाइपिंग सर्टिफिकेट। तो कंप्यूटर सर्टिफिकेट के बारे में हम बोलना चाहते हैं कि जैसे 6 महीने का भी आप देख सकते हैं या 1 साल के अंदर का। तो जनरली 1 साल के अंदर का अगर आप देते हैं, वो बेहतर माना जाता है, जैसे एचडीसीए हुआ या उस तरह का 1 साल का कोई भी कोर्स। लेकिन ध्यान ये रखना होगा कि जहां से भी आप कंप्यूटर सर्टिफिकेट निर्गत कराएंगे, तो वो मान्यता प्राप्त संस्थान होना चाहिए। नेट पर उसका डिटेल आपको दिखना चाहिए और ऐसा नहीं हो कि आज कोई दुकान खोल करके आपको दे रहा है और आगे जब वेरिफिकेशन का टाइम आए तो पता ही नहीं चले कि कहाँ चला गया या उसका मान्यता है अथवा नहीं है। तो ठोक बजा करके उस प्रमाण पत्र को लेना है और इसी में आपको हिंदी इंग्लिश का जो टाइपिंग सर्टिफिकेट देंगे, उससे रिलेटेड भी यही बातें लागू होती है। अगर ये दोनों सर्टिफिकेट आपके पास है, तो आप सारे पोस्ट को भर सकते हैं, नहीं तो आप सेलेक्टिव पोस्ट को भर पाएंगे। और इसके बाद सर्टिफिकेट के बारे में फिर हम वही चीज लिखे हैं कि अस्थाई इंस्टीट्यूट या मान्यता प्राप्त संस्थान से होनी चाहिए। तो कोर्स से कोर्स, और दूसरा ये भी कहना चाहेंगे कि जो आप ये सर्टिफिकेट आप लेते हैं, चाहे वो कंप्यूटर से हो या फिर टाइपिंग वाला हो, इसके बारे में आपको पर्याप्त नॉलेज होना चाहिए। क्योंकि जो पहले तो जब आपका सिलेक्शन हो जाएगा, वहां जो वर्क करेंगे, इससे रिलेटेड ही वर्क आपसे करवाया जाएगा। दूसरा क्या होता है कि जब आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाता है, तो कई बार कंप्यूटर से रिलेटेड आपका वहां दक्षता का जांच भी किया जाता है। तो अगर आपको नॉलेज नहीं है, तो वैसी परिस्थिति में आपके साथ समस्याएं हो भी सकती है। तो मूल रूप से जितनी बातें हम बोले हैं, इसमें लगभग आपको सारी बातें आ गई है, इससे बाहर कुछ भी नहीं है। अगर इन बातों पर आप गौर करेंगे, तो आपको बिल्कुल भी कहीं किसी तरह का दिक्कत नहीं होना है। आप निश्चिंत होकर के तैयारी कर पाएंगे। दूसरा, लास्ट में हम ये भी बोलना चाहते हैं कि समय जिस तरीके से आप देख रहे हैं कि टीचर वाला वैकेंसी हो या दूसरा तीसरा वैकेंसी हो, और जिस तरीके से बिहार सरकार एकदम तत्पर होकर के तुरंत सारा प्रोसेस किया जा रहा है, तो आप रखिए उम्मीद कि दिसंबर जनवरी में इसका भी एग्जाम होने की जनवरी तक में संभावनाएं निश्चित रूप से रहेगी। इसलिए चूंकि ये इस तरह का वैकेंसी है, जिस तरीके से बिहार एसएससी ग्रेजुएट लेवल को मिनी आईएएस बोला जाता है और ये उसके नीचे का समकक्ष पोस्ट है, तो इसका एक अलग वैल्यूएशन हमेशा से रहा है। तो इसलिए तमाम छात्र इसको अच्छे से ध्यान देकर के तैयारी करेंगे। सिलेबस भी इसका ऐसा है, कहीं कोई तरह का परेशानी नहीं है, बिल्कुल फेवरेबल सिलेबस है, इसलिए कि इसको अच्छे से तैयारी करना है। और लास्ट में हम एक बात और बोलना चाहते हैं कि प्लेटफॉर्म बाय नवीन कुमार सिंह ऐप पर मात्र 199 रुपये में अभी ऑनलाइन मोड में बिहार या बिहार के बाहर के तमाम बच्चों के लिए 12-13 टीचर मिल करके पूरा सब्जेक्ट पढ़ाएंगे, मात्र 199 रुपये में। इससे सस्ता कुछ भी नहीं है। और ऑफलाइन मोड में मात्र 999 रुपये में हमारा भिकना पहाड़ी सेंटर पर प्लेटफॉर्म बाय नवीन कुमार सिंह और खान कैंपस में जो नया सेंटर हमारा प्लेटफॉर्म का स्टार्ट हुआ है, दोनों जगह ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों मोड में बैच स्टार्ट है। तो जो भी चाहे इसका लाभ उठा सकते हैं। सर, जिस तरीका से बताया जा रहा है कि अप्रैल तक इसको भी पूरा करने का प्रयास किया जाएगा, एग्जाम दिसंबर या जनवरी में ले लिया जाएगा, तो टाइपिंग का बहुत कम समय मिलेगा। अभी समय है 3-4-5 माह। यदि अभ्यर्थी चाहे तो 2 घंटा समय देकर टाइपिंग भी बेहतरीन करके सभी पोस्ट के लिए एलिजिबल हो। हिंदी और इंग्लिश का टाइपिंग अगर आप इधर 4-5 महीने में संभव है, आप सीख पाइएगा, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अगर आप सीख लेते हैं, तो सिर्फ बिहार एसएससी नहीं, अभी अपकमिंग बहुत सारी वैकेंसी आएगी, वो सब जगह आपको काम करेंगे। और वैसे भी सब दिन से हम जब भी वीडियो बनाते हैं, इस बात को जरूर हम बोलते हैं कि अगर आप जनरल कंपटीशन का तैयारी करते हैं, तो जितना सीरियसली आप उधर सब्जेक्ट की तैयारी करते हैं, 1 घंटा ही सही अलग से टाइम दे करके एक बार 4 महीना 5 महीना पर टाइम दे करके एक बार अच्छे से टाइपिंग सीख लें। और एक बार टाइपिंग का स्पीड आ जाएगा, आप छोड़ भी दीजिएगा 6 महीना साल भर, 1 से 2 महीना लगेगा, पूरी तरीके से स्पीड आपका आ जाएगा। और हमेशा कभी ना कभी आपको ये जरूर प्लस कर देगा, पॉजिटिव कर देगा। कभी भी ये हानि का सौदा नहीं है, हमेशा ये आपको लाभ ही पहुंचाएगा। सर, समय देने के लिए बहुत जी बहुत बहुत आभार आपका। अब इस